बस्ती में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल हुआ, इलाज जारी है। जौनपुर में कार में आग लग गई, कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई। देखते ही देखते कार धू धू कर जलने लगी। सोनभद्र में ट्रांसफार्मर में लगी आग, ट्रांसफार्मर से हो रहा था तेल का रिसाव, दमकल की टीम ने आग बुझाई। कानपुर में ट्रेन लेट होने से यात्री परेशान, समर स्पेशल समेत 43 ट्रेन घंटों लेट चल रही है। लखनऊ में ट्रेनी डीएसपी से मिले डीजीपी, ट्रेनी डीएसपी के नए बैच से की मुलाकात, फील्ड वर्क की बारीकियों को समझाया। आगरा में पुलिस और इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई, 25,000 का इनामी बदमाश जिसके पैर में गोली लगी अस्पताल में भर्ती। प्रतापगढ़ में 25,000 के इनामी गैंगस्टर का एनकाउंटर हुआ, आरोपी के पैर में गोली लगी, 46 मुकदमे पहले से दर्ज हैं। बागपत में 25,000 के 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार, एनकाउंटर में एक बदमाश को गोली लगी है। बांदा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, पुलिस ने 4 गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है, 35 किलो गांजा बरामद हुआ। रायबरेली में बिजली के खंभे में आग लग गई, शॉर्ट सर्किट से आग लगी, घंटों तक जलता रहा तार और बिजली का खंभा। देहरादून में रोड रेज मामले में 8 दिन के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को अरेस्ट किया, आरोपियों की गाड़ी को भी सीज कर दिया गया। हल्द्वानी के एक स्कूल में घुसे गुलदार का रेस्क्यू किया गया, 2 दिन से स्कूल में घूम रहा था गुलदार, वन विभाग की टीम ने पकड़ा। हरिद्वार में सड़क पर हुड़दंग और स्टंट करना भारी पड़ा, 5 लड़कों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। रामनगर में दिन दहाड़े लड़के को मारी गोली, बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी है। हरदोई में फर्जी ग्राम विकास अधिकारी गिरफ्तार हुआ, लूट की रची गई थी झूठी साजिश, गर्लफ्रेंड से मिलने लखनऊ गया था। सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 हिस्ट्री शीटर बदमाशों को गोली लगी, 3 बदमाश मौके से फरार। हमीरपुर में लुटेरे के साथ पुलिस की मुठभेड़, ज्वेलर्स के घर में घुसकर की थी लूटपाट, भारी मात्रा में लूट का सामान जब्त। ललितपुर में 2 दुकानों में भीषण आग लग गई, कबाड़ की दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। बिजनौर में बदमाशों के खिलाफ एक्शन जारी, 6 शातिर चोर गिरफ्तार, आरोपियों के पास से चोरी की 4 स्कूटी और 6 बाइक बरामद। जालौर में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया, आरोपी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। चित्रकूट में गोली लगने से युवक की मौत हो गई, अवैध तमंचे से गोली लगी, दोस्तों के साथ पार्टी के समय लगी है गोली। गाजीपुर में कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी, बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। बलिया में 2 कारों की आमने सामने टक्कर हो गई, हादसे में एक की मौत, 3 लोग घायल हुए। सुल्तानपुर में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा, पुलिस की जवाबी फायरिंग में गौकश घायल हुए। दिल्ली एनसीआर में आज से हीट वेव का अलर्ट, गर्म हवाओं के साथ तापमान 44 डिग्री तक पहुंचने की संभावना। गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर हादसा, ट्रेलर में लगी आग, ट्रेलर और लदे ट्रैक्टर जलकर राख हुए। कासगंज के कोतवाली ढोलना क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट से झोपड़ी में आग लगी, आग पर काबू। बुलंदशहर के थाना नगर कोतवाली क्षेत्र में कबाड़ के गोदाम में आग लग गई, आग पर काबू। अमरोहा के आदमपुर थाना क्षेत्र में पुलिस का एक्शन, पुलिस ने नकली करेंसी बनाने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार किए। बाराबंकी के बदोसराय में मामा के घर शादी में आए 2 मासूम बच्चों की घाघरा नदी में डूबकर मौत हो गई, बाहर निकाला गया शवों को। बरेली में बकरीद सकुशल संपन्न, डीएम और एसएसपी लगातार कर रहे गश्त। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, जेल से छूटे आरोपी के विजय जुलूस निकालने के मामले में बड़ा एक्शन, पुलिस ने आरोपी आबिद शेख और 2 साथी हिरासत में लिए। आजमगढ़ के दौरे पर सपा सांसद धर्मेंद्र यादव, प्रदेश और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। ललितपुर में पुलिस ने 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया, सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर ठगी का आरोप।
बाराबंकी में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया ट्रॉमा सेंटर का निरीक्षण, भर्ती मरीजों से पूछा हाल। आगरा नगर निगम में सफाई कर्मियों की भर्ती के नाम पर रिश्वतखोरी का आरोप तथा कथित कर्मचारी नेता नौकरी के बदले 1.5 लाख रुपए मांगते नजर आए। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बड़ा बयान, कहा यूपी में पंचायत चुनाव अकेले लड़ेगी कांग्रेस। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल का एसपी पर निशाना, जगदंबिका पाल ने कहा अखिलेश यादव की पार्टी के लोग सेना का अपमान कर रहे हैं। बुलंदशहर में बोले बीजेपी के यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, कहा बीजेपी के शासन में तेजी से हो रहा प्रदेश का विकास। कल सीएम योगी का औरैया का दौरा, अजीतमल महाविद्यालय में मक्का किसानों से करेंगे संवाद। मेरठ के थाना नौचंदी क्षेत्र में सेंट्रल मार्केट में लगी आग पर काबू पाया गया। औरैया के बेला इलाके में झोपड़ी में लगी आग लगने से गेहूं भूसा समेत घरेलू सामान जलकर राख हो गया, आग पर काबू। हरदोई के पिहानी कोतवाली क्षेत्र में अज्ञात गाड़ी ने बाइक में टक्कर मारी, बाइक सवार की मौत। रुद्रप्रयाग के मक्कू चोपता मोटर मार्ग पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, हादसे में ड्राइवर घायल। महोबा में धूमधाम के साथ मनाया गया ईद उल अजहा, लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी। हाथरस में एक शूज शोरूम मैनेजर ने फांसी लगा ली, पुलिस कर रही मामले की जांच। इटावा के बड़पुरा में मासूम के साथ गैंगरेप, पुलिस ने 3 आरोपियों को 6 घंटे में गिरफ्तार किया। बलिया के बांसडीह में पुलिस ने फरार 2 आरोपियों के घर पर मुनादी करके कुर्की का नोटिस चस्पा किया है। मथुरा में बाइक चोरों के खिलाफ पुलिस का अभियान, पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया। आजमगढ़ में पुलिस की टीम पर जानलेवा हमले के मामले में एक्शन, पुलिस ने 2 महिला समेत कुल 17 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। चंदौली में पुलिस ने नेपाल के रहने वाले ठग मौलवी को गिरफ्तार कर लिया, तंत्र मंत्र के नाम पर अलग अलग लोगों से 26 लाख ठगने का आरोप। वाराणसी में बनकर तैयार होगा वंदे भारत का वॉशिंग शेड, मेंटेनेंस की मिलेगी सुविधा। जौनपुर के सिंगरामऊ थाना क्षेत्र में युवक की हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गाजीपुर में शादी में मारपीट में घायल हुए दूल्हे की इलाज के दौरान वाराणसी में मौत हो गई। डीजे पर डांस के विवाद को लेकर कुछ लोगों ने दूल्हे और बारातियों के साथ मारपीट की थी। मथुरा में थाना बलदेव में पुलिस का एक्शन, पुलिस ने एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र में चोरी करने वाले 2 बाइक चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया, चोरी की बाइक बरामद हुई। शाहजहांपुर के चौक कोतवाली में साइबर ठगी की बड़ी वारदात सामने आई है। डिजिटल अरेस्ट कर 1 करोड़ 2 लाख रुपए ठग लिए गए। हाथरस के सादाबाद कोतवाली क्षेत्र में सवारियों से भरी प्राइवेट बस एचटी लाइन की चपेट में आ गई। कासगंज में पानी भरते वक्त नल में अचानक से करंट लगने से मासूम गंभीर रूप से झुलस गया, मासूम की अस्पताल में मौत हो गई। शाहजहांपुर में बेटी के सामने महिला की हत्या, होमगार्ड पर हत्या का आरोप, पुलिस कर रही जांच। मथुरा के थाना कोतवाली में मोबाइल चोरी करने वाले गैंग पर शिकंजा, पुलिस ने गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आजमगढ़ के बरदह थाना क्षेत्र में पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला किया, थाना प्रभारी सहित 4 पुलिसकर्मी घायल। संभल हिंसा मामले को लेकर एक संदिग्ध की तलाश तेज, कुर्ता पायजामा और दाढ़ी वाले शख्स को ढूंढ रही है पुलिस। आजमगढ़ में डीजे पर डांस विवाद में बवाल हुआ, एक पक्ष का दूसरे पक्ष पर हमला, सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। रुड़की में युवक का गला रेत कर हत्या की गई है, पुरानी रंजिश के चलते युवक की हत्या की बात सामने आई। भीमताल झील में युवती का शव मिला है, सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, शव को झील से बाहर निकाला गया। रुद्रप्रयाग के चोपता मोटर मार्ग पर ट्रक अचानक से बेकाबू होकर पलट गया, ड्राइवर इसमें घायल हुआ है। हरिद्वार के महिला बीजेपी नेता के नाबालिग बेटी से गैंग रेप कराने के मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग कांग्रेस कर रही है। हरिद्वार में नाबालिग के साथ बलात्कार के विरोध में
कांग्रेस ने पिथौरागढ़ में प्रदर्शन किया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार का पुतला फूंका। उत्तरकाशी में मानसून सीजन को लेकर लोगों को ट्रेनिंग दी गई। पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर ब्रिगेड की टीम भी लोगों को ट्रेनिंग दे रही है। उत्तराखंड में वसीयत, विवाह और संपत्ति पंजीकरण जैसी सेवाएं ऑनलाइन होने से वकील नाराज हैं। सरकार से ऑफलाइन प्रक्रिया भी जारी रखने की मांग। काशीपुर में नगर निगम मेयर ने शहर के कई चौक चौराहों का नाम बदलने का प्रस्ताव शासन को भेजा, जिसका नेता विरोध कर रहे हैं। बागेश्वर में बकरीद सौहार्द के साथ मनाई गई। मुस्लिम समाज के लोगों ने ईदगाह में नमाज अदा कर अमन चैन की दुआ मांगी। अल्मोड़ा की ईदगाह में ईद की नमाज अदा की गई। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दी। हल्द्वानी में प्राइवेट स्कूल कैंपस में घुसा गुलदार। वन विभाग की टीम गुलदार के रेस्क्यू में जुटी है। इटावा में पेट्रोल डालकर पोल पर चढ़ा युवक। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, समझा बुझाकर नीचे उतारा गया। अयोध्या में भक्तों को राम दरबार के दर्शन का इंतजार। परिसर में निर्माण कार्य की वजह से इंतजार। 5 जून को हुई थी प्राण प्रतिष्ठा। मथुरा में हिंदूवादी नेताओं ने किया हवन। मंदिर में किया यज्ञ और हवन। बेकसूर जानवरों की कुर्बानी का विरोध। बेजुबान जानवरों की आत्मा की शांति के लिए हवन किया। जौनपुर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। एक तस्कर गोली लगने से घायल हुआ। पुलिस ने कराया अस्पताल में भर्ती। चंदौली में नमाजी की कार का शीशा टूटा मिला। गुस्से में नमाजी, पुलिस ने लोगों को समझाकर शांत कराया। अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज। कानपुर में पुलिस ने शराब के जखीरे को नष्ट किया। बुलडोजर चलाकर किया गया नष्ट। करीब 50 लाख की शराब हुई थी जब्त। फर्रुखाबाद में 11 महिलाएं गिरफ्तार की गईं। राजस्थान के भरतपुर की रहने वाली हैं महिलाएं। कई महिलाओं की चेन छीनने का आरोप लगा है। बदायूं में सड़क पर नमाज पढ़ने का वीडियो हुआ वायरल। नमाज के दौरान ट्रैफिक रुका रहा। बिलहत रोड का बताया जा रहा है वीडियो। राजा सोनम रघुवंशी का नया सीसीटीवी फुटेज। शिलोंग के होटल का बताया गया वीडियो। सोनम टेंशन में आ रही नजर। इंदौर में लापता दंपति मामले में नया खुलासा। 23 मई को दोनों के साथ 3 और युवक थे। एक टूरिस्ट गाइड ने मेघालय पुलिस को दी जानकारी। हनीमून के दौरान दोनों हुए थे लापता। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को जान से मारने की धमकी देने वाला गिरफ्तार। नशे में फोन पर दी थी धमकी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की होगी मुलाकात। G7 समिट में दोनों मिलेंगे। नक्सलवाद के खिलाफ अभियान में अहम भूमिका निभाने वाले ऑफिसर से गृह मंत्री अमित शाह बोले, अभियान में शामिल जवानों से जल्द करूंगा मुलाकात। दुनिया में आतंकवाद पर पाकिस्तान की फिर पोल खुली। आतंकवाद पर यूएस सांसद ने बिलावल भुट्टो को लताड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच और गहराया विवाद। एलन मस्क ने फिर कही नई पार्टी बनाने की बात। बेंगलुरु में भगदड़ मामले को लेकर कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के पदाधिकारियों का इस्तीफा। 2 वरिष्ठ अधिकारियों, सचिव और कोषाध्यक्ष का इस्तीफा। कर्नाटक बीजेपी ने सीएम के इस्तीफे की मांग की। कहा, अधिकारियों को बलि का बकरा बनाया गया। असम के तेजपुर में बाढ़ से तबाही। कई गांव में बाढ़ के पानी से डूब गए। जनजीवन प्रभावित हुआ। सिक्किम के चटेन इलाके में लैंडस्लाइड के चलते फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। असम में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों से मिले सीएम हेमंत बिस्वा। बांग्लादेश में अप्रैल 2026 में होंगे आम चुनाव। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने किया चुनावों का ऐलान। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। हरदोई में फर्जी ग्राम विकास अधिकारी गिरफ्तार किया गया। लूट की रची थी झूठी साजिश। गर्लफ्रेंड से लखनऊ मिलने गया था।
सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 2 हिस्ट्री शीटर बदमाशों को गोली लगी। 3 बदमाश मौके से फरार हो गए। हमीरपुर में लुटेरे के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। ज्वेलर्स के घर में लूट की साजिश रची। भारी मात्रा में लूट का सामान जब्त। ललितपुर में 2 दुकानों में भीषण आग। कबाड़ की दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। बिजनौर में बदमाशों के खिलाफ एक्शन जारी। 6 शातिर चोर गिरफ्तार किए गए। आरोपियों के पास से चोरी की 4 स्कूटी और 6 बाइक बरामद। जालौन में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला था। चित्रकूट में गोली लगने से युवक की मौत। अवैध तमंचे से गोली चली। दोस्तों के साथ पार्टी के वक्त गोली चली है। गाजीपुर में कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी। बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद आरोपी ड्राइवर फरार। बलिया में 2 कारों की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में एक की मौत, 3 लोग घायल हुए। पुलिस ने कराया अस्पताल में भर्ती। सुल्तानपुर में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा। पुलिस की जवाबी फायरिंग में गौकश घायल हुआ। 6 आरोपियों के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। दिल्ली एनसीआर में आज से हीट वेव का अलर्ट। गर्म हवाओं के साथ तापमान 44 डिग्री तक पहुंचने की संभावना। 9 और 10 जून को बुंदेलखंड में विंध्य से सटे इलाकों में लू की चेतावनी। सीएम योगी आदित्यनाथ का औरैया का दौरा आज। अजीतमल में प्रगतिशील मक्का किसानों से करेंगे संवाद।